ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम अतुलितबलधाम स्वर्णशैलाभदेहं दन्तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाँ, पूर्व के दिन में सिद्ध शब्द को मंगलार्थ सूचित किया गया। सिद्ध शब्द जो है मंगल के लिए आचार्य ने प्रयोग किया है। कहते हैं जो यदि नित्य शब्द का ही उसके बदला में प्रयोग किया जाता तो क्या हो जाता। तो कहते हैं जो नित्य शब्द जब कूटस्थ के समान अविचाली के समान जब भाव रखने वाला हो तब ना, जैसे कूटस्थ जो है अयोघन जो है सो एकदम ठोस है, वो हिलता डुलता नहीं है। अविचाली है माने टसमस इधर से उधर नहीं होता है। तो इस प्रकार यदि नित्य शब्द हो तो जिसका एकदम नित्य ही अर्थ हो तब ना हम उसको जो है सो वहां पर सिद्ध शब्द के बदला में नित्य शब्द का हम प्रयोग करते। वही कहते हैं जो अयम खलु नित्य शब्दो न अवश्यम कूटस्थेषु अविचालिषु भावेषु वर्तते। यह जो नित्य शब्द है सो निश्चित रूप से कूटस्थ और अविचाली का भाव इसमें नहीं है। तो कहते हैं तो किंग तरही, तब इसका क्या और अर्थ होता है। तो कहते हैं जो आभीक्षणीय भी वर्तते, इसका अर्थ आभीक्षण अर्थ भी देखा जाता है। आभीक्षणीय अर्थ में भी नित्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं आभीक्षण क्या है, तो आभीक्षण का अर्थ होता है बहुत अधिक, बहुतायत। नित्य शब्द का प्रयोग बहुत अधिक और बहुतायत में भी होता है। कहते हैं जैसे उदाहरण दीजिए, तद यथा नित्य प्रहसितो नित्य प्रजल्पितः। कहते हैं जैसे है नित्य प्रहसित मतलब होता है खूब अधिक यह हंसता है। यहाँ पर नित्य का अर्थ होता है बहुत अधिक यह हंसता है। नित्य प्रजल्पित का मतलब होता है यह बारंबार लगातार बक 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 करता रहता है, लगातार कुछ न कुछ माने अधिक यह बोलता रहता है, इस अर्थ में है। तो नित्य प्रजल्पित जो होगा बहुतायत यह जो है इस अर्थ में होता है, जो यहाँ पर बारंबार यह बक 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 बोलता रहता है। तो इस अर्थ में भी नित्य शब्द का प्रयोग होता है। इसका मतलब हुआ जो ये कूटस्थ के समान और अविचाली के समान इसमें भाव नहीं है। जावता आभीक्षणीय वर्तते, कहते हैं कि जावता का यहाँ पर अर्थ होता है क्योंकि। जावता का अर्थ है क्योंकि, क्योंकि नित्य का अर्थ आभीक्षण भी होता है। तो ऐसी परिस्थिति में तत्रापि अनेनैवार्थः स्यात्, कहते हैं इस परिस्थिति में भी यह जो आगे जो परिभाषा दी गई है इस परिभाषा के बल से कौन अर्थ ठीक होता है, माने कूटस्थ अर्थ ठीक होगा कि आभीक्षण अर्थ ठीक होगा नित्य का, तो कौन अर्थ ठीक होगा इसका भी निर्णय या इस परिभाषा के बल से हम कर सकते हैं। कौन परिभाषा है, तो व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम, व्याख्यान से विशेष का ज्ञान होता है। संदेह
अब यह संदेह है कि यह होना चाहिए, नित्य का अर्थ कूटस्थ होना चाहिए, अविचाली भाव होना चाहिए, कि नित्य का अर्थ आभीक्ष्ण होना चाहिए, कहाँ पर क्या होना चाहिए। यह जहाँ संदेह होता है, उस संदेह की परिस्थिति में व्याख्यान का ही हमको शरण लेना पड़ता है। व्याख्यान का शरण लेने से विशेष का ज्ञान हो जाता है। यह निर्णय हो जाता है जो यहाँ यह आभीक्ष्ण अर्थ में है और यहाँ यह कूटस्थ अर्थ में है, न कि संदेह हो जाने से उस लक्षण को हम अबोधक मान लेंगे, ऐसा नहीं माना जाता है। संदेह होने से अलक्षण मानना यह ठीक नहीं है। पश्यति तु आचार्यो मंगलार्थस्यैव सिद्ध शब्द आदितः प्रयुक्तो भविष्यति। आचार्य जो है, आचार्य का अभिप्राय यहाँ पर है कात्यायन वार्तिकार जो आचार्य है वो देखते हैं जो यहाँ मंगल के लिए मंगल रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए सिद्ध शब्द ही आदि में प्रयुक्त करना उचित होगा। इसलिए उन्होंने आदि में सिद्ध शब्द का प्रयोग किया है। वह सिद्ध आदि में सिद्ध शब्द का प्रयोग उचित समझ करके सिद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम सख्यामि चैनम नित्य पर्यायवाचिनम वर्णयितुम, इस प्रकार मंगल रूप प्रयोजन की तो सिद्धि हो गई। अब उसको हम विवरण के द्वारा हम उसका नित्य अर्थ भी वर्णन कर सकते हैं। विवरण के द्वारा उस सिद्ध शब्द का पर्याय के रूप में नित्य शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसका अर्थ यानी नित्य भी हम कर सकते हैं पर्याय के रूप में। अतः सिद्ध शब्द एवं उपाता, अतः आचार्य जो है सो यहाँ पर सिद्ध शब्द ही कहे, न कि नित्य शब्द। सिद्ध शब्द कहने से एव यहाँ पर बोध होता है जो नित्य शब्द नहीं कहे, केवल सिद्ध शब्द कहे, नित्य शब्द नहीं कहे। क्यों नहीं नित्य शब्द कहे? तो नित्य शब्द देने से तो केवल नित्य अर्थ का बोध होता, मंगल अर्थ का बोध नहीं होता। सिद्ध शब्द के देने से मंगल रूप प्रयोजन की भी सिद्ध हो गई। विवरण के द्वारा हम नित्य शब्द का पर्याय भी उसको मान लिए, नित्य शब्द का पर्याय के रूप में भी उसको हम ग्रहण कर लिए। तो इस तरह एक शब्द से दोनों काम हमको सिद्ध हो जाता है। तो जिस प्रकार अथ शब्दानुशासनम में अथ स्वरूप तो मंगलार्थक है, अर्थ तो अधिकारार्थक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी सिद्ध शब्द जो है तो स्वरूपतः मंगलार्थक है, अर्थतः नित्यार्थक है। ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ पर भी सिद्ध शब्द स्वरूपतः मंगलार्थक है, अर्थतः नित्य अर्थ का बोधक है। ठीक है। अब उसी का प्रदीप में कहते हैं जो आभीक्षणीयेन जे शब्दा प्रयुज्यन्ते आगोपालांगनम तेषामेव अन्वाख्यानम स्यात् न विरल प्रयोगानाम। कहते हैं विरल प्रयोग होता है नित्य शब्द का कूटस्थ आदि के रूप में, लेकिन सामान्य रूप से सामान्य रूप से माने वृद्ध से लेकर के गवार तक में, गवार का मतलब यहाँ हो गया, आगोपालांगल का मतलब हुआ माने ग्वालिन पर्यंत, माने ग्वालिन तो कम पढ़ी हुई होती है, इसलिए कहा गया है जो विद्वान से लेकर मूर्ख तक जिस शब्द का बारंबार प्रयोग करें उनका ही अनुवाख्यान करना उचित है। जिसका विरल प्रयोग हो उसका अनुवाख्यान करना उचित नहीं है।
इसलिए आभीक्ष्ण अर्थ के में नित्य शब्द का प्रयोग है, उसको यदि हम यहाँ पर सिद्ध के बदला में नित्य शब्द दे करके करते हैं तो वह ठीक नहीं होगा। इसलिए बिनापि क्रियापद प्रयोगेन आभीक्ष्ण वृत्तिर नित्य शब्द प्रयुज्यते। कहते हैं जो बिना क्रियापद का प्रयोग किए हुए भी सिद्ध शब्द का आभीक्ष्ण अर्थ में नित्य शब्द के बदले प्रयोग होता है, यह देखा जाता है। बिना क्रियापद का भी आभीक्ष्ण अर्थ में नित्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब है कुछ अर्थ है आभीक्ष्णीयन बाहुल्यन भी अर्थ होता है और बहुत अधिक भी होता है, बहुतायत भी होता है। अवश्यम का अर्थ होता है केवलम तावता का जतः तत्रापि नित्य शब्दोपादाने भी अर्थ निर्णय सब प्रमुख शब्दों का अर्थ हुआ। मंगलार्थ मंगल प्रयोजना एनम माने सिद्ध शब्दम एवेन नित्य शब्द व्यावृत्ति, यह प्रमुख शब्दों का अर्थ मैंने दे दिया है, जो बाद में यदि आप लोगों को संदेह हो तो उसको देख लेंगे। अब वह एक प्रकार से वह प्रसंग जो था वहां पर खत्म हो गया। अब दूसरा प्रसंग यहाँ पर उसी नित्यानित्य के अंतर्गत आ रहा है। अब है जो नित्य साधक पक्ष निर्णय। अब इसमें नित्य साधक पक्ष जो निर्णय है उसमें आक्षेप होता है, अथ कम पुनः पदार्थम मत्वा एष विग्रह क्रियते सिद्धे शब्देर्थे संबंधे च। अब कहते हैं जो आप लोगों को पहले हमने कहा था जो पद का अर्थ व्यक्ति होता है, पद का अर्थ जाति भी होता है। इस संबंध में हमने पहले कहा था जाति के पक्ष में जाति आख्याया में कस्मिन बहुवचन मन तरस्याम है, अब व्यक्ति के पक्ष में स्वरूपाणाम एक से एक विभक्तो है। अब उन्हीं दोनों पक्षों को यहाँ ला करके प्रश्न किया जा रहा है, जो अथ कम पुनः पदार्थम मत्वा। कहते हैं जो यहाँ पर पद का अर्थ किसको मान करके यह विग्रह किया गया है। क्या विग्रह किया गया है? तो सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे में सिद्ध का अर्थ जो नित्य किया गया है, अब यहाँ पर होता है संदेह। जो सिद्ध शब्द का अर्थ जो नित्य किया गया है उसमें वहाँ पद का अर्थ किसे माना गया है? पद का अर्थ व्यक्ति को माना गया है कि पद का अर्थ आकृति को माना गया? आकृति का मतलब यहाँ जाति से है। आकृति का अर्थ यहाँ जाति है, तो पद का अर्थ अब जाति मान करके प्रयोग किया गया है कि पद का अर्थ व्यक्ति मान करके यह सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च ऐसा प्रयोग किया गया है। अब उसका समाधान देते हैं आकृतिम इत्याह। कहते हैं आकृति मान करके, आकृति का मतलब है यहाँ पर जाति, पद का अर्थ जाति मान करके यहाँ सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे ऐसा विग्रह किया गया है। कहते हैं कुत एतत्, यह कैसा संभव है? क्या केवल आकृति पक्ष में सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च है, व्यक्ति पक्ष में नहीं है? कहते हैं नहीं, व्यक्ति पक्ष में ऐसा विग्रह नहीं होगा, यह केवल आकृति पक्ष के लिए है, सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च। क्योंकि आकृति ही नित्या द्रव्यम अनित्यम। अब यहाँ पर कहते हैं जो जाति जो है सो नित्य है और द्रव्य जो है सो अनित्य है। जाति नित्य है, द्रव्य अनित्य है। अब यहाँ पर कहा गया जो आक्षेप, अब आक्षेप किया जाता है अथ द्रव्ये पदार्थे कथम विग्रह कर्तव्य। कहते हैं यदि हम द्रव्य को पदार्थ मान लेंगे तब किस प्रकार हमको विग्रह करना चाहिए?
तो उसमें कहते हैं, उसका समाधान देते हैं, तो वहां पर विग्रह सिद्धे शब्दे अर्थ संबंधी च, वहां शब्द के सिद्ध रहने पर, अर्थ संबंध के सिद्ध रहने पर ऐसा विग्रह वहां किया जाएगा। सिद्धे शब्दे अर्थ संबंधी च, कहते हैं कि नित्यो ही अर्थवताम अर्थैरपि संबंध, महाभाष्य की पंक्ति है, नित्यो ही अर्थवताम अर्थैरपि संबंध। यहाँ पर अर्थवताम, अर्थवताम होता है शब्दानाम, माने अर्थवाच्य जिसके होते हैं, अर्थ जिसके अर्थ होते हैं, तो शब्द के जो अर्थ होते हैं वही वाच्य होते हैं। अर्थवताम का मतलब होगा शब्द बताम, माने अर्थवताम का अर्थ होगा जो शब्दानाम, अर्थवताम का अर्थ हुआ शब्दानाम, माने अर्थवान कौन होते हैं, तो शब्द, तो शब्दानाम, शब्दों का अर्थ ही अभिसंबंध, शब्दों का अर्थों के साथ संबंध नित्य माना गया है, शब्दों का अर्थों के साथ नित्य संबंध माना गया है, शब्दों का अर्थों के साथ संबंध नित्य माना गया है। क्या अर्थ करेंगे, शब्दों का अर्थों के साथ संबंध नित्य माना गया है। कहते हैं जब भाई यहाँ भी आप नित्य मानते हैं, तब तो विग्रह में अंतर क्यों है, अब इस पर आगे विचार हम करेंगे। अब थोड़ा आगे देखिए प्रदीप क्या कहते हैं। प्रदीप में, प्रदीप को यहाँ सुलझाने की बात हुई, अर्थ संबंध सिद्धे शब्दे अर्थ संबंधी च, यह जो विग्रह किया गया इसको सुलझाने का प्रयास प्रदीपकार ने किया, लेकिन प्रदीपकार ऐसा शब्द दे दिए जो और उलझ ही गया, और उस उलझन को सुलझाने के लिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ा है, बहुत सी टीकाएं देखनी पड़ी है। तो जो हमने प्राप्त किया है वह आप लोगों को संदेह निवारण के लिए हम दिखाएंगे। तो ठीक है, तो अर्थ संबंधे च, इसकी व्याख्या में कह रहे हैं प्रदीप का, द्रव्य पक्षे द्रव्यस्या नित्यत्वादर्थ ग्रहणम संबंध विशेषणार्थम उपात्तम, अनित्येर्थे कथम संबंधस्य नित्यते चेत् योग्यता लक्षणत्वात् संबंधस्य तस्याश्च शब्दाश्रयत्वात् शब्दस्य च नित्यत्वात् ददोषः, नित्यत्वात् अदोषः। अब यहाँ पर व्याख्ये शब्द है आकृति, आकृति की का अर्थ जाति है, यह तो हमने पहले कह दिया है। ही का अर्थ जता है, द्रव्यम का अर्थ व्यक्ति है, कथम माने किमकार का, अर्थवान जो ऊपर में नित्यो ही अर्थवान है, अर्थवताम है, तो अर्थवताम की व्युत्पत्ति है अर्थावाच्यतया संति एकाम शब्दानाम, इसलिए शब्दों का यहाँ पर क्या कहा गया है, अर्थवताम, अर्थवताम माने शब्दानाम। अब हम ये जो द्रव्य पक्ष में जो द्रव्यस्या नित्यत्वात् अर्थग्रहणम संबंध विशेषणार्थम है, वह व्याख्या किसकी है, तो अर्थ संबंधित, भाष्य में जो पंक्ति है अर्थ संबंधित इसकी व्याख्या है। अब उसको हम सरल शब्द में हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, वह देखिए, अयम भाव आकृति पक्षे, अब अयम भाव से हमने स्पष्ट इसको किया है, जो अब आकृति पक्ष में जो सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च, यह जो कहा गया है सो क्यों कहा गया है, तो वह कहते हैं आकृति पक्षे शब्दार्थ संबंधे सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च एवं विग्रह कथम क्रियते, इस प्रकार विग्रह क्यों किया गया है।
तो वहां पर कारण है, तत्र कारणम अस्ति शब्दार्थ संबंधानां मध्ये प्रत्येकस्मिन् सिद्धताया नित्यताया अन्वयः जाति पक्षे संभवति न तो व्यक्ति पक्षे। वहां पर कारण है जो शब्द अर्थ और उसके जो संबंध हैं, इन तीनों के बीच प्रत्येक जो है सो प्रत्येक को सिद्ध माना गया है, यानी नित्य माना गया है। तो नित्य मान करके उन तीनों का अन्वय जाति पक्ष में होता है। वह बात व्यक्ति पक्ष में नहीं है। वहां व्यक्ति पक्ष में तीनों का नित्य मान करके अन्वय नहीं होता है, इसलिए विग्रह में अंतर देखा जाता है। यहाँ पर क्यों नहीं होता है? तो अब है व्यक्ति पक्षे तो एवं विग्रहो भवति। व्यक्ति पक्ष में ऐसा विग्रह किया जाता है, सिद्धे शब्दे अर्थ संबंधी च, शब्द के सिद्ध रहने पर अर्थ संबंध के सिद्ध रहने पर। अब यहाँ पर कहता है अर्थवताम शब्दानाम अर्थे अभिसंबंधो नित्यो भवति। अर्थवान जो शब्द हैं उनका अर्थ के साथ संबंध नित्य होता है, यह तो कहा गया है। लेकिन प्रदीपे, अब प्रदीप में यहाँ पर जो है सो ऊपर में जो कहा गया है, जो माने प्रदीप में ऊपर में कहा गया है जो द्रव्य पक्षे द्रव्यस्या नित्यत्वात् अर्थग्रहणम संबंध विशेषणार्थम, यह जो कहा गया है वहां पर द्रव्यस्य का विवेचन इस प्रकार किया गया है टीका में। द्रव्य शब्द वाच्य घटादि रूपार्थस्य, यहाँ पर द्रव्य शब्द का अर्थ, द्रव्य शब्द का जो वाच्य है घट, हम घट शब्द जो कहते हैं उसका जो घट रूपादि अर्थ है इसका बोध होता है। द्रव्यस्य ऐसा कहने से द्रव्य शब्द का जो वाच्य जो घटादि रूप अर्थ है यह बोध होता है। एवं च द्रव्य शब्द वाच्य घटादि रूपार्थस्य अनित्यत्वात्, द्रव्य शब्द वाच्य जो घटादि रूप अर्थ है वो उस घटादि रूप अर्थ को अनित्य माना गया है द्रव्य पक्ष में। अत्र अर्थग्रहणम संबंध विशेषणाय प्रयुक्तम, यहाँ पर केवल अर्थ का जो ग्रहण है सो शब्द के साथ संबंध जोड़ने के लिए ही मात्र प्रयोग किया गया है। अर्थ वही अलग से नित्य नहीं है, मात्र अर्थ का जो प्रयोग जो है सो संबंध मात्र शब्द से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग किया गया है। एवं च अनित्ये अर्थे संबंधस्य कथमपि नित्यता न संभवति। कहा गया इस प्रकार जहाँ अनित्य अर्थ है वहां पर संबंध की नित्यता कैसे संभव हो सकती है? वहां पर संबंध की नित्यता मानना संभव नहीं है। इसलिए शब्द तो नित्य है लेकिन अर्थ अनित्य है, इसलिए वहां पर इस प्रकार विग्रह किया गया है जो सिद्धे संबंधे अर्थ संबंधे च। तत्र, तब कहते हैं जो वो दोनों में तालमेल कैसे बैठेगा अर्थ और शब्द में, तो उसके लिए कहते हैं प्रदीप में ही आया हुआ है, उसी की मैं व्याख्या कर रहा हूँ। जो योग्यता रूप संबंध द्वारा शब्देन संबंधत्व संपादनम जो जायते, कहते हैं योग्यता रूप संबंध के द्वारा शब्दों से अर्थों का संबंधत्व संपादन होता है। अब योग्यता क्या है? तो अर्थावादो योग्यता, और ब्रह्मलग मंजूषा में यह बात कही गई है। जहाँ पर अर्थ का अवाध रहता है, माने अर्थ को जुड़ने की जहाँ पर पूरी क्षमता रहती है तो उसको योग्यता कही गई है। तो अर्थ की जो योग्यता है उस योग्यता के द्वारा जो शब्दों के साथ उनका संबंध स्थापित किया गया है।
तो इसलिए आगे कहते हैं जो शब्दाश्रयेति, शब्द आश्रयो जस्या, शब्द है आश्रय जिसकी। ऐसा जो है शब्द आश्रय है किसका, तो यहाँ पर योग्यता का, योग्यता रूप जो लक्षण है उस योग्यता का आश्रय कौन है, शब्द। शब्द जो है योग्यता संबंध से शब्द में जाकर के माने बैठा है और वो योग्यता के द्वारा उनके अनुकूल अर्थ को वो ले आता है और अर्थ के साथ उनके संबंध को बैठा देता है। तो तथा च अर्थस्य संबंधाश्रयत्वाभावात्, इसलिए यहाँ पर अर्थ का संबंधाश्रयत्व अभाव है, अर्थ का संबंधाश्रयत्व नहीं है, केवल शब्द का संबंधाश्रयत्व है। तस्य अनित्यत्वे माने अर्थ के अनित्यत्व रहने पर भी संबंध की अनित्यता नहीं होती है, अर्थ के अनित्य होने पर भी संबंध की अनित्यता मानना यह ठीक नहीं है। संबंध की तो नित्यता हो जाती है, अर्थ की अनित्यता है, तो अर्थ की अनित्यता मान करके संबंध की अनित्यता मानना यह ठीक नहीं है। संबंध तो उसके साथ नित्य हो ही जाते हैं अर्थ के साथ। तो जैसे जैसे कहा गया है जो शब्द जो है आकाशवत् तन्निष्ठा शब्दोपि नित्यः, शब्द तो आकाश के समान नित्य है। जैसे शब्द गुण कम आकाशम कहा गया है, तो आकाश जो है शब्द का गुण है, आकाश जैसे व्यापक है नित्य है उसी प्रकार शब्द भी नित्य है। इसलिए शब्द शब्द को सिद्धे शब्दे से शब्द को सिद्ध माना गया, अर्थ को नित्य माना गया, किंतु अर्थ को जब हम संबंध से जोड़ देते हैं तब वह भी नित्य हो जाता है। तो सिद्धे संबंधे अर्थ संबंधे सिद्धे, शब्द के सिद्ध होने पर अर्थ संबंध के सिद्ध होने पर द्रव्य पक्ष में ऐसा विग्रह किया गया है। दोनों जगह एक परिस्थिति नहीं है, इसलिए अलग अलग विग्रह किया गया है। अब कहते हैं यदि शब्द नित्य है आकाश के समान तो हर समय दिखाई क्यों नहीं देता है, तो कहते हैं जो व्यंजका भावातु न सर्वदोपलब्धा, व्यंजक के अभाव से हर समय लोग शब्द का उच्चारण करते ही रहते हैं, सो बात तो नहीं है, उनका मुंह बंद भी रहता है, सोए हुए भी रहते हैं, तो हर समय लोगों के द्वारा उच्चारण नहीं होने से शब्द हर समय उपलब्ध नहीं होता है। इसका मतलब यह नहीं है जो शब्द नित्य नहीं है, शब्द नित्य है, केवल व्यंजक के अभाव से, केवल व्यंजक का अभाव माने प्रयोग करने वालों के अभाव से शब्द हर समय शब्द की उपलब्धि नहीं होती है। तो विभव जी बहुत क्लिष्ट प्रकरण यहाँ पर था, उसको मैंने बहुत व्याख्या देख करके उसको सुलझाने का प्रयत्न किया। तो जहां तक आप लोग समझ गए हो, फिर जहां कहीं संदेह होगा तो फिर प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो रविनंदन जी ठीक से सुन रहे हैं? जी जी गुरु जी। हाँ, यहाँ पर सीधे शब्दे अर्थे संबंधे च, सीधे अर्थ संबंधे च, इसमें बहुत माने संदेहात्मक शब्द था, उसको सुलझाने के लिए माने बहुत टीका देखनी पड़ी है। अब कहते हैं जो द्रव्य पदार्थाभ्युपगम भाष्यम, अब कहते हैं जब मान लीजिए हम द्रव्य को ही यदि पद का अर्थ मानेंगे तो उस समय क्या यह विग्रह करना ठीक नहीं होगा? इस विग्रहोन्याज्य कहते हैं वहां भी यह विग्रह करना ठीक होगा। कौन विग्रह? तो सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च, माने इस पक्ष में भी यह विग्रह संभव है।
तो इसके पीछे कारण क्या है, कारण हम आगे बताएंगे। सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधी च, कहते हैं यहाँ पर क्या होगा, तो द्रव्यम ही नित्यम आकृति अनित्या। यहाँ पर द्रव्य जो है, तो द्रव्य को यहाँ नित्य माना गया है, आकृति ही अनित्या, आकृति को अनित्य मानी गई है। यहाँ पर आकृति से जाति नहीं है, यहाँ पर आकृति का अर्थ अवयव संस्थान। आकृति के अनेक अर्थ होते हैं, एक अर्थ जाति भी है, एक अर्थ है अवयव संस्थान। अवयव संस्थान के संबंध में, अवयव संस्थान को मानने वाले कौन है, तो कुमारिल भट्ट हैं, वो आकृति पक्ष के वो मानते हैं। तो शब्दार्थ विचार में मैंने कहा है, वहां पर उसको देख लेंगे। जो आकृति पक्ष को मानने वाले कौन है, तो कुमारिल भट्ट, वह भी एक पक्ष है। शब्द का अर्थ आकृति भी होता है, यह भी एक पक्ष है। तो वहां पर इस पक्ष को लेकर के चर्चा आई है, जो द्रव्य नित्य है और आकृति अनित्य है। अवयव संस्थान माने सब मिला करके जो एक रूप बनता है, उसको कहते हैं, हाथ पैर मुंह कान सब मिला करके जो यह शरीर का निर्माण होता है, उसको कहते हैं अवयव संस्थान। तो कहते हैं, जो प्रथम ज्ञाए थे, यह आप कैसे जानते हैं, जो आकृति अनित्य है, द्रव्य नित्य है। तो कहते हैं, एवं ही दृश्यते लोके मृतकया चिदाकृत्या युक्ता पिंडो भवति। कहते हैं, यह लोक में ऐसा देखा जाता है। क्या देखा जाता है, तो मृतकया चिदाकृत्या युक्ता पिंडो भवति। वह मिट्टी के ढेला सबको लाते हैं, उसको फोड़ फाड़ करके पतला बना करके उसमें जल दे करके गूंथ करके एक ठो लोदा हम बना देते हैं, तो उसको लोदा हम बना देते हैं, बना करके हम उसको पिंड बना देते हैं। जब हम पिंड बना देते हैं, तो उस पिंड को ही हम चाक पर चढ़ा करके हम क्या बना देते हैं, तो घटिका बना देते हैं। घटिका का मतलब होता है छोटा छोटा कलश बना देते हैं। और उसके बाद यदि उसी घटिका को माने जब तक हम उसको पकाते नहीं हैं, तो उस मट्टी को यदि हम फिर फोड़ देते हैं, फिर फोड़ करके यदि हम बनाना चाहते हैं अलग प्रकार का, तो हम कुंडिका बना देते हैं। कुंडिका का मतलब होता है, गांव घर में चलता है, जिसको कहते हैं कूड़ा। पहले के समय में भार, कूड़ा में चूड़ा डाल करके लोग भार का प्रयोग करते थे। आजकल तो कम होने लगा है, लेकिन हम लोग देखे हैं, जिसको कहते हैं कूड़ा, तो कुंडिका का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार सुवर्ण को हम आग पर चढ़ा करके पहले उसको हम पिंड बना लेते हैं, माने गोलाकार बना लेते हैं। उस पिंड को तोड़ करके हम रुचक बना लेते हैं। रुचक होता है जो ताबीज जैसा होता है, जो घोड़ा के गर्दन में बांधा जाता है, और एक प्रकार का आभूषण हुआ। रुचका कृत्रिम उपद्य कटका किए थे, और उस रुचक को तोड़ करके हम जो है काड़ा बना लेते हैं, और उस काड़ा को भी हम तोड़ करके एक स्वस्तिक बना लेते हैं। तो कहते हैं, तो इस प्रकार पुनरावृत्त सुवर्ण पिंडा पुनः अप्रयाकृत्या युक्तः खदिरांगार सवर्णे कुंडले भवता। इस प्रकार सोना का जो पिंड है, उसको अलग अलग करके, अलग अलग रूप दे करके आग पर उसको चढ़ा करके, उसको आग पर खैर के समान लाल करके, खूब जब लाल हो जाता है, तो उसको माने कूट करके, पीस करके, हथौड़ा से पीट करके उसको हम कुंडल बना लेते हैं, कान का कुंडल। और तो इस प्रकार उसको तोड़ तोड़ करके विभिन्न हम उससे आभूषण बनाते हैं। तो कहते हैं, तो आकृति अन्या चान्या भवति। आकृति तो अनेक प्रकार की हम बना लेते हैं तोड़ तोड़ करके, लेकिन द्रव्य वही रह जाता है। द्रव्य तो सोना ही है, तो द्रव्य सोना ही है, और उसको हम आग पर चढ़ा करके अपने सूझबूझ से, कारीगर के मदद से विभिन्न प्रकार के उससे आभूषण हम बना लेते हैं। तो आकृति तो अन्य अन्य प्रकार की होती है, द्रव्य वही रहता है।
आकृत्युपमर्दने मर्देन द्रव्यमेवावशिष्यते। आकृति को माने मिटा देने पर केवल द्रव्य ही रहता है। अब तो समय समाप्त हो रहा है, मात्र 2 मिनट है। अब 2 मिनट में जल्दी में हम कह देते हैं, यह जो माना गया है सो द्रव्य को ब्रह्म मान करके किया गया है। द्रव्य शब्द है, वो ब्रह्म रूप है और असत्य उपाधि से युक्त होकर के ब्रह्म तत्व जो है सो शब्द वाच्य बना है, शब्द का अर्थ बना है। जैसे ब्रह्म के ये विवर्त भाषित होते हैं, उसी प्रकार एक जो ब्रह्म है वो शब्द के रूप में है। उसी के ये जो माने गोत्व आदि जो धर्म है और उन्हीं के जो रूप हैं, घट आदि जो रूप हैं, गो आदि जो रूप हैं, गोत्व जो द्रव्य जाति हैं वे और असत्य उपाधि हैं, असत्य उपाधि रूप में प्रतीत होते हैं। वास्तव में ब्रह्म तत्व ही एक है। ब्रह्म दर्शने च गोत्वादि जातेरप्य सत्यत्वात् अनित्यम। ब्रह्म दर्शन में गोत्वादि जाति जो है वो भी असत्य है, वो अनित्य है, क्योंकि आत्मैव इदं सर्वम यह कहा गया है, आत्मा ही सब कुछ है और सब जो है मिथ्या है। इसलिए आत्मा के रूप में उसको हम नित्य मानते हैं और वही जो है ब्रह्म है, वही शब्द को ब्रह्म माना गया है। अब समय समाप्त होता है, इसलिए हम इसको यहाँ विश्राम देते हैं। हरि ओम गोर लगै छी गुरुजी। शांति। खूब निके रहू।